نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمين या रब्बुल आलमीन। तो हम देख रहे थे मौसूफ और सिफा का टॉपिक। लास्ट टाइम हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आपने क्या सीखा कि हम जब भी मौसूफ और सिफा को पहचानना बहुत ही आसान है। जो कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। जब भी हम इसम को कोई देखेंगे तो हम चार चीजें देखेंगे उसकी। वो कौन सा है? सबसे पहले है जिन्स, इसमें हम देखते हैं कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अदद, इसका मतलब वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है। जिन्स अदद। उसके बाद आता है वुसअत। वुसअत में आता है कि वो डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है, ये देखना। और उसके बाद आता है एराब, नाइट होना या इनडेफिनाइट होना। और आता है एराब। एराब का मतलब क्या है कि हम देखते हैं एंड ऑफ द अल्फाबेट, जो वर्ड का अल्फाबेट है, वर्ड का एंडिंग है, उस अल्फाबेट पे कौन सी हरका है, उसको अगर हम देखेंगे तो हम उसको एराब कहेंगे, यानी कि वो रफा में है, नसब में है या जर में है। तो मौसूफ और सिफा में क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है गर्ल्स? पहले सबसे पहले मौसूफ आता है या सिफा आती है अरबी में? सबसे पहले क्या आता है? जब भी हम मुरक्कब तौसीफी लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? मौसूफ आएगा या सिफा आएगी? सबसे पहले मौसूफ आएगा, उसके बाद सिफा आएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोली तालिबुन जदीदुन, तालिबुन जदीदुन, तो अब मेरा तालिबुन क्या है? मौसूफ है। क्यों मौसूफ है? अरबी में पहले मौसूफ क्यों आता है? क्योंकि हमने कहा अगर वो इंसान, वो शख्स मौजूद हो तभी तो उसकी सिफा हम जो है बयान करेंगे। तो इसीलिए अरबी में सबसे पहले मौसूफ आता है। जिस शख्स की जो है बात की जा रही है, जिस शख्स के बारे में बोला जा रहा है, जिस शख्स की सिफत बताई जा रही है, जिस शख्स या चीज की। और जरूरी नहीं है कि खाली सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी बोला जा सकता है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल कि कुर्सीयुन, कुर्सीयुन मकसूरुन, है ना? तो ये हो गया मौसूफ और ये हो गया सिफा। ठीक है। तो अब इसका मीनिंग कैसे करेंगे हम? अब इसका मीनिंग बोलिए गर्ल्स, चैट बॉक्स में लिखिए, इसका मीनिंग कैसे होगा? ब्रोकन चेयर, टूटी कुर्सी। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हुआ? टूटी कुर्सी जब हमने कहा, अब जब हम उसका तर्जुमा कर रहे हैं तो तब हम उसको लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, है ना? लेकिन अरबी जुबान में याद रखिए, जो चीज पहले है, जो चीज है जिसके बारे में आप उसकी अच्छाई या बुराई बयान कर रहे हैं, वो चीज पहले आएगी, यानी कि मौसूफ पहले आएगा, उसके बाद उसकी सिफत आएगी। और ये भी हमने देखा कि सिफत जरूरी नहीं है कि किसी की गुड क्वालिटी ही होना, बैड भी हो सकती है, अच्छी या बुरी दो तरह की हो सकती है। और हमने सिफत में ये भी देखा कि वो मुफरद भी हो सकता है और जुमला भी हो सकता है। ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम मौसूफ सिफा को पहचानेंगे, बहुत आसान, चारों की चारों चीजें एग्जैक्टली कॉपी करेंगे। अब कौन किसको कॉपी करेगा गर्ल्स, बोलिए? मौसूफ सिफा को कॉपी करेगा, सिफा मौसूफ को कॉपी करेगा। देखो, ये जो सिफत है वो आपका कॉपी करेगा किसको? मौसूफ को। एग्जैक्टली चार चीजों में, जैसा इसका जो है, जैसा सबसे पहले जिन्स, जैसा ये इसमें मुज़क्कर अगर ये है तो ये भी मुज़क्कर होगा। ओके। अगर मुअन्नस ये है तो ये भी मुअन्नस होगा।
और अगर ये वाहिद है तो ये भी वाहिद होगा, और अगर ये जमा है मुसन्ना है तो ये भी मुसन्ना होगा, अगर ये जमा है तो ये भी जमा होगा, अगर ये डेफिनाइट है तो ये भी डेफिनाइट होगा, अगर ये इनडेफिनाइट है तो ये भी इनडेफिनाइट होगा। और हमने देखा जिन्स, अदद, वसात और एराब। अगर ये हालत रफ़ा में है तो ये भी हालत रफ़ा में होगा, अगर ये हालत नसब में है ये भी नसब में होगा, जर में है तो ये भी जर में होगा। तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली कॉपी कैट थी। और इसमें हमने और क्या देखा कि जब हम इसका तर्जुमा करेंगे, अगर नकीरा का एक इसम है तो हम कोई एक का तर्जुमा इस्तेमाल करें, अगर मारिफा है तो हमें पता है कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये जब मुरक्कब जारी पढ़ रहे थे, शिब्र जुमला, जब भी हमने इस चीज़ को देखा था। अगर नकीरा मैं बोली फी मस्जिदिन तो मैं क्या बोल रही थी कि मुझे नहीं पता कि हामिदुन फी मस्जिदिन अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं पता कि हामिद कौन सी मोहल्ले की कौन सी मस्जिद में है। लेकिन अगर मैं बोलूँ हामिदुन फिल मस्जिदी तो मतलब है मुझे मालूम है कि हामिद कौन सी मस्जिद में है। तो इसी तरह से नकीरा इसम आएगा तो कोई एक का हम इस्तेमाल करेंगे, अगर मारिफा इसम है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया तो हम उस तरह से नॉर्मल तर्जुमा कर दें। चलिए हम बढ़ते हैं आज की आयतों की तरफ इंशाअल्लाह। ओके, पेज नंबर 102 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सबसे पहली आयत है वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ पर मुरक्कब तौसीफी आसान है पहचानना। अज़ाब वाह वाह वाह, और लहुम, लहुम, लहुम कौन सा मुरक्कब है? कोई मुरक्कब है क्या ये? क्या लहुम कोई मुरक्कब है? जी, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इदाफी। क्यों मुरक्कब इदाफी है लहुम? शिबुल जुमला है, वेरी गुड, नॉट इजाफी। मुरक्कब इजाफी क्यों लग रहा है आपको? लहुम, लाम हर्फ जर है, हम उन सब के लिए, इसम है ना हम जो दमीर है। मुरक्कब इजाफी नहीं है, लाम हर्फ जर है। मैं आप लोग को समझाऊं, लाम हर्फ जर है और यहाँ पर लग गया ऑप्शन में। अच्छा, यहाँ पर जैसे ओके, ये लाम हर्फ जर है, हम दमीर है। हम दमीर जब बोलेंगे हम सामने हमने क्या पढ़ा, सब सारे दमीर जो है ना इसम होते हैं, इसम की कैटेगरी में आते हैं। अटैच वाले प्रोनाउन हम जब देखे थे, अटैच वाले प्रोनाउन में बार बार ये क्लासेस में रिपीट करते रहती हूँ। अटैच वाले प्रोनाउन हर चीज को अटैच हो सकते हैं, इसम, फेल और हर्फ। तो अब ये नाम हर्फ जर है, इसको अटैच हो गए उन सब के लिए, ऐसा होगा, ठीक है? और उन सब के लिए अज़ाबुन अज़ीमुन, अज़ाब, अज़ाब पनिशमेंट, अजीम बड़ा, बड़ा अज़ाब, ठीक है? तो हम लेफ्ट राइट इसका तर्जुमा करेंगे, बड़ा अज़ाब और उन सब के लिए बड़ा अज़ाब, ऐसे हम तर्जुमा करेंगे, और उन सब के लिए बड़ा अज़ाब। नेक्स्ट आयत है व इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीनुन। इन सॉरी, वा नहीं है, सॉरी, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीनुन। इन्नहु बेशक वो लकुम तुम सब के लिए। अब यहाँ पर भी देखिए कुम का दमीर है, जो हमारा अटैच प्रोनाउन है कुम, और लाम, लाम हर्फ जर। जब ये भी दमीर जो है लाम हर्फ जर को लगते हैं तो वो फतहा दे देता है लाम को, ली नहीं होता, लिहुम नहीं हो जाता, लहुम। इस चीज को लहू हम पढ़ते हैं, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इसके लिए है, अल्लाह सुब्हान तआला के लिए। तो जभी भी लाम हर्फ जर लगता है दमीर को, ठीक है, तो वो लाम को फतहा दे देता है, इसीलिए लहुम, लकुम, इन्नहु बेशक वो, लहुम लकुम तुम सब के लिए है, अदुव्वुम मुबीनुन। अदुव्वुन का मतलब होता है दुश्मन, मुबीनुन का मतलब होता है वाज़ेह, क्लियर।
क्लियर दुश्मन, ठीक है, तो वादे दुश्मन। बेशक वो तुम सब के लिए वादे दुश्मन है या खुला दुश्मन है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आयत है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। सलामुन सलामती है, कौलन बात। अब यहाँ पर देखिए सलामुन भी नकीरा इसम है, कौलन भी नकीरा इसम है, लेकिन क्या मैं इन दोनों को मौसूफ सिफा मुरक्कब तौसीफी बोल सकती हूँ? जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि सलामुन हालत रफा में है, कौलन हालत नसब में है, इसीलिए। सलामती है बात, कौलन का मतलब है बात, ठीक, कौलन का मतलब है बात। एराब मैच नहीं हो रहा वेरी। सलामुन सलामती है बात मेर, अच्छा यहाँ पर मुझे बोले कौन सा मुरक्कब है? कितने मुरक्कबात है इस आयत में, आयत के पार्ट में? तो वेरी गुड। शिबुल जुमला मिन, मिन रब्बिन ना, ये है मिन हर जर है, रब्बिन इसम मजरूर है, फिर रब्बिर रहीमिन जो है आपका मुरक्कब तौसीफी है। मिन रब्बिन का हम अगर तुम तर्जुमा करेंगे तो क्या कैसे करेंगे? रब से, ओके, रब से। अब रब्बिन रहीमिन क्या है? रहीम रब, रहम करने वाले रब, ओके, रहम करने वाले रब की तरफ से, रहम करने वाले रब की रहम करने वाले रब की तरफ से। सलामती है बाद रहम करने वाले रब की तरफ से। नेक्स्ट आयत है व इन। तो अभी जो हमने देखे एग्जाम्पल्स वो सारे नकीरा इस्म के थे, अब मारिफा वाले आ रहे हैं। व इन रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम। व और इन्ना बेशक, रब्बका आपका रब, लहुआ वही है, अल अजीजु बहुत जबरदस्त, अर रहीम निहायत रहम करने वाला। और बेशक आपका रब वही है, बहुत जबरदस्त निहायत रहम करने वाला। ओके, तो बाज वक्त होता है ऐसा कि हमको ये दोनों तो मुरक्कब तौसीफी दिख रहे हैं, है ना, एग्जैक्टली लेकिन ये जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आएंगे तो बाद वक्त सिफा अव्वल और सिफा सानी के तौर पर आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर हुआ है इस आयत में। अल अजीजुर रहीम, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही सिफा बयान हो रही। तो फर्स्ट अल अजीज को हम बोलेंगे सिफा अव्वल और अल रहीम को हम बोलेंगे सिफा सानी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आयत में चलिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना हिदायत दे हम सबको, हिदायत दे हम सबको, सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते की, हिदायत दे हम सबको सीधे रास्ते की, ठीक है। तो यहाँ पर सिरातल मुस्तकीम मौसूल सिफा है। ओके, अब आ रही है एग्जाम्पल्स मुअन्नस वाले।
النجم الثاقب، دونوں بھی ایگزیکٹلی سیم. النجم الثاقب. ستارہ، النجم کا مطلب ہے ستارہ، الثاقب خوب چمکنے والا، چمکتا ہوا ستارہ، ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں، چمکتا ہوا ستارہ. اوکے، چمکتا ہوا ستارہ یا خوب چمکنے والا ستارہ. اوکے، سوری یہ مسکیولائن ہے نا، میں نے آپ کو فیمینائن کے ایگزامپلس کہا، مسکیولائن کے ایگزامپلس ہے یہ، مذکر کے ہے، اس کے بعد مؤنث وغیرہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت ہے النجم الثاقب، چمکنے والا ستارہ. یہ تو ہم لوگ پیج نمبر 103. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. پھر سوف very soon، جلد ہی. القریب پھر القریب، پھر القریب. يحاسب، يحاسب حساب لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا. پھر القریب حساب لیا جائے گا، آسان حساب، آسان حساب. اوکے، اب ایگزامپلس ہے فیمینائن کی. تو جیسا ہمارا موصوف ہوگا ویسے ہی ہماری صفہ آئے گی، ہم نے دیکھا تھا. اگر وہ مذکر ہے تو وہ مذکر، اگر اب موصوف ہمارا مؤنث ہے تو صفہ بھی ہماری مؤنث آئے گی. اچھا، فی عیشۃ راضیۃ، یہاں پر دو مرکبات ہے، فی عیشۃ حرف جر اور اسم مجرور کا کمبینیشن، عیشۃ راضیۃ مرکب توصیفی. اوکے، راضیۃ کا مطلب ہے پسندیدہ، عیشۃ کا مطلب ہے زندگی، زندگی گزارنا ہے، زندگی. تو پسندیدہ زندگی میں، پسندیدہ زندگی میں. فی عیشۃ راضیۃ پسندیدہ زندگی میں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت ہے ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ. اوکے، یہاں پر بھی دیکھیے کاذبۃ صفہ اول، خاطئۃ صفہ ثانی ہے، یعنی کہ ایک چیز کے بارے میں ہی، جس پہلے والے جو اسم ہے اس کے بارے میں ہی آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو ہم اس چیز کو صفہ اول بولیں گے، صفہ ثانی بولیں گے. ٹھیک ہے، فرسٹ صفہ اور اس کے بعد اس کی سیکنڈ والی صفہ، اس طرح سے وہ ہو جائے گا. تو خطا کار پیشانی کے بال. اچھا، میں اس آیت کے بارے میں آپ کو ہے نا انشاءاللہ گروپ میں سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، اس کا ایکسپلینیشن انشاءاللہ کلاس کے بعد. ٹھیک ہے، مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے تو میں اس کو کلیئر کر کے پھر آپ کو سینڈ کر. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صفہ اول اور صفہ ثانی کے بجائے ہم آگے ٹاپک پڑھیں گے جو کہ یہ والی ہے، اس کیٹیگری میں اس کو آنا چاہیے. یہاں پر تو وہ مرکب اضافی کے بعد نہیں دکھ رہا. انشاءاللہ میں وہ کنفیوژن دور کر کے میم سے پوچھ کے آپ کو میں سینڈ کروں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو ہم آج ٹاپک پڑھیں گے اس کے بعد والا تھوڑا سا نیا ٹاپک ہے، وہ ٹاپک میں فال کرتا ہے یا صرف صفہ اول صفہ ثانی ہے، میں کلیئر کر کے آپ کو سینڈ کروں. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. عدد کے ایگزامپلس دیے گئے ہیں یہاں پر. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ ہوا وہ، بلکہ وہ
قرآن مجید آنریبل قرآن. شان بڑی شان عظمت والے قرآن ہے. بلکہ وہ بڑی عظمت والا قرآن ہے. بلکہ وہ بڑی شان عظمت والا قرآن ہے. نیکسٹ آیت ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ ہوا وہ آیات بینات، یہ مرکب توصیفی ہے، واضح نشانیاں. آیاتن کا مطلب ہے نشانیاں، سائنس. بینات کلیئر سائنس، واضح نشانیاں. فی صدور الذین، ان لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کے دلوں میں اوت العلم، جو دیے گئے علم. بلکہ ہوا وہ آیات بینات، یہ بھی مرکب توصیفی ہے، واضح نشانیاں. فی صدور الذین، ان لوگوں کے دل، اوت العلم، جو دیے گئے علم. نیکسٹ پیج دیکھیے، پیج نمبر 4. فضلا من ربک ذلک هو الفضل العظیم. فضل ہے من ربک، تمہارے رب کی طرف سے. یہ دو مرکبات ہیں اس میں بھی. ایک من ربی مرکب شبہ جملہ ہے، ربی کا مرکب اضافی ہے. فضل ہے تمہارے رب کی طرف سے، ذالک وہ، ہوا وہی، الفوز العظیم بڑی عظیم کامیابی ہے. عظیم کا مسئلہ ہے ہوتا ہے بڑی، فوز کامیابی، بڑی عظیم کامیابی ہے. فضل ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہ ہوا وہی بڑی عظیم کامیابی ہے. اوکے، تو یہاں پر کون سا مرکب توصیفی ہے؟ یہاں پر کون سا مرکب توصیفی ہے اس آیت میں؟ فوز العظیم. نیکسٹ آیت دیکھیے، جزاء من ربک عطاء حسابا. جزاء صلہ ہے من ربک تمہارے رب کی طرف سے. عطا کا مطلب ہے گفٹ، تحفہ. حسابا حساب، تو حساب کے لحاظ سے اس طرح سے آئے. اوکے، صلہ ہے، انعام ہے. جزا کا مطلب کیا ہے؟ صلہ یا انعام. پھر رب کا تمہارے رب کی طرف سے، عطاء حسابا حساب کے لحاظ سے، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے. عطاء کا مطلب ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے، جو ہے حساب کے لحاظ سے جو ہے ایک گفٹ ہے. مطلب یوم عظیم، لام حرف جر، یوم عظیم، یومن اس کی وجہ سے مجرور ہوا، اور عظیم جو ہے وہ مجرور ہوا یومن کی وجہ سے. تو بڑے دن کے لیے. چلیے نیکسٹ آیت ہے
फीहा सुरुम मरफूअतिन। अब ये एग्जाम्पल्स देखिए, क्योंकि ये भी आपको चीज याद रखनी चाहिए। जब भी मौसूफ आपका ब्रोकन प्लूरल होगा तो गैर आकिल की, ओके, गैर आकिल की जमा होगी तो आपके सिफा जो है वाहिद मुअन्नस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सुरुरुन ब्रोकन प्लूरल है, इसीलिए मरफूआतिन, मरफूआतुन जो है वाहिद मुअन्नस सिफा आई। फीहा उसमें, फीहा उसमें सुरुरुन, सुरुरुन का मतलब है बेड्स। तो हम इसको कैसे बोले, यानी कि रेज्ड काउचेस को सुरुरुन मरफूआतुन मतलब है स्क्रो बैक। अब बोलेंगे ओके। मसन, मसनदे, सुरुरुन मसनदे, ओके, इन उर्दू मसनदे मरफूआतिन, बुलंद, बुलंद मसनदे, ओके, मसनदे उसमें बुलंद मसनदे होंगी। ओके, ऊंचे तक भी है, लिख सकती है, सरीना कह रही है। तो ऐसा आइए आसान है, आसान लिख दीजिए, ऊंचे तक। मरफूआतन का मतलब होता है कि रेज्ड, ओके, ऊंचे बुलंद। ठीक है, सुरूरन का मतलब होता है बेड्स, तो हमको मालूम है। तो ऊंचे तख्त, फीहा उसमें ऊंचे तख्त होंगे, ऊंचे तख्त होंगे। वनमारिकु मसफूफतिन, अब नमारिकु भी यहाँ पे गैर आकिल की जमा है, इसलिए मसफूफतिन जो है आपका वाहिद और मुअन्नस आया है। और तकिए सफ दर सफ, मसफूफतिन यानी कि सफ दर सफ, रोज में अरेंज किए जाना। नमारिकु मसफूफतिन, नमारिकु का मतलब होता है पिलोस, और तकिए सफ दर सफ। ज़राबिय्यु मबसूततिन, और नफीस कालीन फैलाई हुई। कि मबसूततिन का मतलब है स्प्रेड आउट करना, फैलाया जाना। ज़राबिय्यु कालीन, कालीने, और नफीस अच्छी यानी कि उम्दा क्वालिटी की कालीने फैलाई हुई। व अज़वाजुम मुतहहरातुन, और पाकीज़ा बीवियां, और पाकीज़ा बीवियां। व रिदवानुम मिनल्लाह, और रज़ामंदी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। ओके, इसके बाद का जो टॉपिक है वो यही है जो मैं बोलने वाली थी, कि हम क्लास के एंड में देखेंगे अभी। कि ये देखिए, जब भी मुरक्कब बैतुल्लाह, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा मुरक्कब है? कौन सा मुरक्कब है मुरक्कब बैतुल्लाह? मुरक्कब इजाफी। अच्छा, अल्लाह का घर। ओके, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा।
ओके। अच्छा, अब आप जब इसका तर्जुमा करेंगी बैतुल्लाही का, तो आपने कहा कि अल्लाह का घर। अब जब आप इन सब का ये पूरा जो है बैतुल्लाहिल हराम, तो आप इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? इसका तर्जुमा करिए ये सारे सेंटेंस का। ओके, अल्लाह का पाक घर। अच्छा, आपने यहाँ पर पाक अल्लाह का घर क्यों नहीं कहा? ऐसा भी तो हो सकता था ना कि अल्लाह का पाक घर के बजाय पाक अल्लाह का घर भी हो सकता था, कि अल्लाह की हुर्मत वाला घर। ठीक है, तो इसका जवाब है, देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। ओके, अब इसका तर्जुमा करिए गर्ल्स, क्या है ये? मुरक्कब इजाफी है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल मुरक्कब इजाफी। तो अल्लाह का रसूल, इसका तर्जुमा। हम्म, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मुझे देखिए, रसूल, रसूलुल्लाहिल करीम। अब इसका तर्जुमा करिए। समान गर्ल्स, 19 स्टूडेंट्स है आप सब, जल्दी जल्दी लिखिए। रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाहिल करीमी। करीम अल्लाह, करीम है अल्लाह का रसूल, अल्लाह करीम के रसूल, और अल्लाह का करीम रसूल। ओके, तो यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट सेंटेंस, ओके अब सुनिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट जब लिखा तो आपको तो समझ आ गई, अल्लाह का रसूल ये मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। अब जब मैंने लिखा रसूलुल्लाहिल करीम, तो अब जो ये अल करीमी सिफा है, मैं ये किसको अटैच करूंगी? मैं, क्या ये मेरे मुदाफ को अटैच करूंगी, या मुदाफ इलैहि की क्वालिटी बयान कर रहा है क्या अटैच करूंगी? किसको करूंगी? मैं देखूंगी उसकी हरका। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या देखूंगी मैं? उसकी हरका, अल करीमी। तो अब मैंने देख लिया उसकी हरका अल करीमी है, तो यानी कि मीम के नीचे कसरा है, जर है। तो अब मेरे मुदाफ और मुदाफ इलैहि में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि जर लिया हुआ है? वो मेरा पार्ट है इस्मुल जलाला। ओके, इस्मुल जलाला, क्योंकि मुदाफ इलैहि बना हुआ है इसलिए वो मजरूर है। तो अब ये सिफा किसकी हो गई? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। करीम अल्लाह के रसूल, हम ऐसा तर्जुमा करें, ऐसा तर्जुमा करेंगे, करीम अल्लाह के रसूल। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन है मुरक्कब इजाफी होना, मुदाफ और मुदाफ इलैहि होना, उसके बाद सिफा भी आ सकती है। ओके, अब जब वो सिफा आएगी तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सिफत जो है मुदाफ की है या मुदाफ इलैहि की है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, आप उसकी एराबी हालत देखेंगे। अगर वो एराबी हालत मैच हो रही है मुदाफ के साथ, वो मुदाफ की सिफत हो गई। अगर वो एराबी हालत मैच हो रही है मुदाफ इलैहि के साथ, तो मुदाफ इलैहि की सिफत होगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट एराबी हालत को देखें। सेकेंड पॉइंट है, याद रखिए कभी भी जुमले में, सेंटेंस में अगर दो या तीन सिफात आ रही हैं तो सबसे पहले वो सिफत किसकी आएगी? मुदाफ इलैहि की आएगी। ओके, इंशाअल्लाह मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन दूंगी।
इतना समझ आ गया। हमने क्या पढ़ा, मुरक्कब इजाफी के बाद अगर सिफा आ रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मुदाफ की है, मुदाफ इलैह की है? हम उसकी एराबी हालत पहचानेंगे। ओके, एराबी हालत को देखेंगे और उसकी हरकत देखें। एराबी हालत का मतलब क्या है? हरकत देखेंगे। हरकत को देख के हम पहचानेंगे कि वो किसकी है। अब उसके हिसाब से हम तर्जुमा करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए ऐसे इसका तर्जुमा कैसा हो। रसूलु अल्लाहि अल करीमी, करीम। ध्यान से सुनिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। ओके, अब सबसे पहले मैं देखी मुदाफ मुदाफ इलैह है, हाँ रसूलुल्लाह मुदाफ मुदाफ इलैह है, अल्लाह के रसूल। ओके, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद एक लफ्ज आ रहा है अल करीमी। अब यहाँ पर देखिए अल करीमी, ये क्या है? ओ, ये तो मजरूर इसम है। मेरे मुदाफ और मुदाफ इलैह में से कौन मजरूर होता है? तो ये सिफा हो गई इसकी। तो अब मैं सिर्फ इसका तर्जुमा करूंगी, तो मैं कैसे करूंगी? करीम अल्लाह के रसूल, ठीक है। लेकिन मेरे पास और एक लफ्ज है अल करीम। अब ये किसके साथ मैच कर रहा है? अल करीम ये मैच कर रहा है रसूल के साथ। करीमों के ऊपर दम्मा है, रसूल के ऊपर। एग्जैक्टली सेफ, सेम। ओके, तो अब इसका तर्जुमा कैसा हो गया? कैसा करेंगे? करीम अल्लाह के करीम रसूल, करीम अल्लाह के करीम रसूल, ठीक है। ओके, अब ओके, अब यहाँ पर एक मेरा सवाल है, इसको ध्यान से सुनो। अब जब हमने मौसूफ सिफा पढ़ा था तो एग्जैक्टली सेम, ये मेरा सवाल था ये हमने सिफात पढ़ा था, तो जब हमने क्या कहा था कि एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, लेकिन अल करीमो और रसूलु तो मैच नहीं कर रहे। रसूलु तो अलिफ लाम के साथ नहीं है, लेकिन अल करीमु तो अलिफ लाम के साथ है। लेकिन जब हम मौसूफ सिफा पढ़े तो हमने क्या पढ़ा था कि दोनों तो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ऐसा क्यों? फिर मैं उसको अल करीम को सिफा क्यों बता रही हूँ रसूल? किसी के पास ये जवाब है? एनीवन? ओके, इसका जवाब ये है कि हमने पढ़ा था जभी भी मुरक्कब इदाफी हो जाए तो वो डेफिनाइट हो जाता है। पोजीशन जब अल्लाह के रसूल जब आपने कह दिया उसको, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ये डेफिनाइट हो गया, क्योंकि अल्लाह के रसूल है। पोजीशन बता रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हान तआला के रसूल है। अगर नकीरा इसम होता तो वो अलग बात होती। लेकिन इस चीज को याद रखिए, जब भी मुदाफ और मुदाफ इलैह में मुदाफ जो है क्या हो जाता है? तो आपको अलिफ लाम, क्योंकि वो रूल है, वो कॉन्क्रीट इनबिल्ट रूल है कि अलिफ लाम नहीं आएगा। लेकिन जब यानी कि ओनर और ओन्ड थिंग मिल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डेफिनाइट हो जाता है। कौन डेफिनाइट हो जाता है? आपका मुदाफ। ओके, मुदाफ और मुदाफ इलैह का कॉम्बिनेशन, मुदाफ ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डेफिनाइट। तो इसीलिए अल करीमू यहाँ पर किसकी सिफा हो गई? आपके मुदाफ की। क्लियर है? अब समझ आई आलिया? यस। ओके, अब देखिए दूसरा वाला एग्जाम। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ या रसूल, रसूल अल्लाह। किसी को पता है मैंने यहाँ रसूलुल्लाह क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एनीवन, या रसूलु क्यों नहीं किया मैंने? या की वजह से। या हर्फ निदा है तो उसके बाद अगर मुदाफ आएगा तो वो मुदाफ को फतहा दे देगा।
तो या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। ठीक है? अब अगर मुझे बनाना है, सिफा लाना है, फॉर एग्जाम्पल रसूल की, तो मैं कैसे लाऊंगी? सेंटेंस लिखिए, बोलिए, चैट बॉक्स में सेंटेंस लिखिए। ए अल्लाह के करीम रसूल अगर मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कैसे बोलूंगी? वेरी गुड, जिन्होंने भी करीमा किया, सही कहा। तो ये आएगा, ये हो जाएगा या रसूलुल्लाहिल करीमा। क्यों मैंने करीमा किया? क्योंकि मुझे अलिफ लाम के साथ मैं बोली थी ए करीम अल्लाह के रसूल, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? करीमा हो जाएगा फतहा के साथ, करीमी नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करीमी लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा या रसूलुल्लाहिल करीमी, अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तो मैं इसका तर्जुमा कैसे करूंगी? करीम अल्लाह के, ए करीम अल्लाह के रसूल, ऐसे मैं तर्जुमा करूंगी। ठीक है? आप लोग को बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल चीज है, बस आपको एराब देखना है और उसके बाद पहचानना है कि वो किसकी सिफा है। ओके? सबसे पहले चीज याद रखिए कि जब भी सिफा आएगी तो कैसा आएगी? सबसे पहले मुदाफ इलैह की आएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूं अल करीमा फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर दो सिफा आपको दिख रही है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे एराबी हालत। एराबी हालत में ये तो जर है, तो किसका है? ये इसका है। ओके, मुदाफ इलैह का है। और उसके बाद आप देखेंगे सेकंड वाला, ये बिलोंग कर रहा है मुदाफ को। ओके, लेकिन अभी दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, अगर सिमिलर सिमिलर आ जाए तो वो कैसा होगा। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है मेरा, अगर हम लिखे मिन अफजल है, इसलिए रसूली मजरूर हो गया, अल्लाही मजरूर हो गया। अल्लाही क्यों मजरूर हुआ? अल्लाही क्यों मजरूर हुआ यहाँ पर एग्जाम्पल में? इन की वजह से। ओके, ओके, समझ गई मैं शायद। कोई और? अल्लाही क्यों मजरूर हो गया? रसूली की वजह से। रसूली की वजह से क्यों? रसूली की वजह से क्यों सादिया? आपको बोलना चाहिए मुदाफ इलैह की वजह से, रसूल अल्लाह की सिफत नहीं है, मुदाफ इलैह की वजह से। देखिए सिंपल है, मिन हर्फ जर है, रसूली इसम मजरूर है, रसूलिल्लाही क्या है? ये मुदाफ और मुदाफ इलैह है। ओके, मैं पूछी कि अल्लाह ही क्यों मजरूर हुआ, तो आपको बोलना चाहिए रसूल की वजह से नहीं, वो मुदाफ इलैह है इसलिए वो मजरूर है। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अल करीमी, अल करीमी। तो अब इसका तर्जुमा कैसा करूंगी मैं? करीम अल्लाह के रसूल से, कैसे करूंगी तर्जुमा में? करीम अल्लाह के रसूल से, हो गया। तो अब अगर मुझे लिखना है करीम अल्लाह के करीम रसूल से, तो मैं कैसे लिखूंगी? जरा चैट बॉक्स में लिखिए, करीम अल्लाह के करीम रसूल से।
من رسول. سمپلی من رسول اللہ الکریم الکریمی. میں یہاں پر اور کہ کریمی الکریمی کو ایڈ کر دوں. کہ میں اس کو اریز کرتی ہوں. سمپلی میں کریمی کو ایڈ کر دوں گی یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ میرا مضاف بھی مجرور ہے، مضاف الیہ بھی مجرور ہے. اوکے، تو اب یہاں پر جب ہوگا آپ کو کنفیوژن ہوگا کہ یہ والا کریمی بھی مجرور ہے، یہ والا کریمی بھی مجرور ہے، تو کون کس کی صفت ہے؟ جب اس طرح کی صورت آئے گی اللہ، تو آپ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے صفہ جو آتی ہے وہ مضاف الیہ کی آتی ہے. اس کی آتی ہے مضاف الیہ. سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں گے تو اعراب دیکھیں گے. اعراب سے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا کہ اعراب سے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ کس کون ہے، مضاف کا ہے یا مضاف الیہ کا ہے. اوکے، لیکن سم ٹائمس اگر جیسے کہ یہ جملہ آ گیا دونوں بھی الکریم الکریمی، آپ کو دونوں بھی جو ہے اعرابی حالت میں سیم دکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اللہ ہی لفظ الجلالہ اسم الجلالہ جو ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اور رسول ہی کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ بنا ہوا ہے اسم مجرور ہے. تو اب یہاں پر آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ آپ اس طرح سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ مضاف الیہ کا صفہ سب سے پہلے آتی ہے. کیسا آتی؟ کون کس کی صفہ سب سے پہلے آتی ہے؟ مضاف الیہ کی. اس کے بعد آتا ہے مضاف کی صفہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اوکے، آپ کو پھر سے ایک کوئک ریویژن دے دیتی ہوں تاکہ صحیح سے سمجھ آ جائے. اوکے، دیکھیے جو کچھ میں نے سمجھایا وہ یہ ہے. کیا ہے کہ اگر میں بولوں رسول اللہ مضاف ہے مضاف الیہ ہے. اوکے، رسول اللہ الکریمی اگر یہاں پر آیا تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اگر کوئی صفہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا میرے مضاف کی صفہ ہے کیا مضاف الیہ کی صفہ ہے. تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ مضاف کی ہے مضاف الیہ کی ہے؟ ہم اعرابی حالت سے پہچانیں گے. الکریمی یہاں پر مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ وہ کس کی صفہ ہے، کس کو بلونگ کر رہا ہے؟ وہ لفظ الجلالہ اسم الجلالہ کی صفہ بیان کر رہا ہے. اوکے، تو ترجمہ کرتے وقت ہم کیسے کریں گے؟ کریم اللہ کے رسول، اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. نمبر 1 پوائنٹ ہم نے یہ دیکھا. اوکے اب اس کے بعد یہاں پر کیا ہو گیا؟ رسول اللہ الکریم کریم الکریم، نیم کے اوپر دم آ گئی. تو اب کیسے آپ پہچانیں گے؟ یہ جو ہے اللہ الکریمی، کریمی مجرور ہے کیونکہ اسم الجلالہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کی صفہ ہے. کیونکہ وجہ سے نہیں بولنا چاہیے ہمیں کبھی بھی. الکریمی مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اسم الجلالہ کی صفہ ہے، اسی لیے. اس کے بعد والا یہ والا جو ہے میں دوسرے کلر سے لکھتی ہوں، یہ الکریم مجرور مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کس کی صفہ ہے؟ آپ کے رسولوں کی. ٹھیک ہے، تو اب اس کا ترجمہ کرتے وقت ہم کریں گے کریم اللہ کے کریم رسول. ٹھیک ہے، اب یہ چیز ہم نے پڑھی اور ہم نے کیا دیکھا کہ مضاف اور مضاف الیہ جب ہو جائے اونر اور اونڈ تھنگ، آپ نے بتا یہ میری کتاب، میرا گھر. اوکے، حامد کا گھر جب یہ ہو گیا، اللہ کے رسول جب یہ ہو گیا تو وہ انڈیفینیٹ نہیں رہے اب. اوکے، ڈیفینائٹ ہو گئے. جب آپ کو فار ایگزامپل کتاب ہے، نارمل کتاب کس کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں بولی کتاب حامد، حامد کی کتاب. اب وہ نارمل کہاں سے رہی؟ آپ کو پتا چل گیا کہ وہ حامد کی کتاب ہے. اوکے، میں بولی کتابی، میری کتاب ہے وہ، تو وہ کسی کی کتاب نہیں رہی، میں ہوں اس کی اونر. تو جب یہ کیا ہو جائیں گے؟ آٹومیٹکلی ڈیفینائٹ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اونر اور اونڈ تھنگ مل گئے. تو رسول یہاں پر الف لام آپ کو نہیں دکھ رہا. کیوں نہیں دکھ رہا؟ کیونکہ وہ کانکریٹ انبل جو ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف کی رول یہ ہے کہ وہ الف لام نہیں آئے گا اس پہ اور تنوین نہیں لے گا، تو کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں لے گا. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جب اونر اور اون تھنگ مل گئے تو وہ ڈیفینائٹ ہو گئے.
تو अब अल करीमो मेरा जो है सिफत है, किसकी सिफत है? मुदाफ की। तो अब मैं इसका तर्जुमा कैसे करूंगी? करीम अल्लाह के, करीम रसूल के। ठीक है, तो ये मुदाफ भी हो गया और ये मौसूफ भी हो गया। किसका मौसूफ है? इसका सिफा कौन है? अल करीमो इसकी सिफत है। ठीक है, अब यहाँ पर इस सेक्शन को देखिए, अल्लाह ही ये मुदाफ इलैहि है और ये मौसूफ है। किसका मौसूफ है ये? इसकी सिफत कौन है? अल करीमी इसकी सिफत है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल, हमने देखा ये हालत रफा वाले एग्जाम्पल, अब हालत नसब वाले देखेंगे। या हर विदा आने की वजह से मुदाफ को वो मंसूब कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम देख रहे थे। ओके, इसीलिए यहाँ पर रसूल अल्लाह मुदाफ मुदाफ इलैहि है। या हर्फ विदा आने की वजह से रसूलुल्लाह नहीं रहा, रसूल अल्लाह हो गया है। क्यों? क्योंकि या हर्फ विदा की वजह से। अब या रसूल अल्लाह का तर्जुमा है अल्लाह के रसूल, रसूल मुदाफ है, अल्लाह ही मुदाफ इलैहि है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए या रसूलुल्लाहिल करीमी। अब अल करीमी आया तो आप सबसे पहले चीज याद रखेंगे, मुदाफ मुदाफ इलैहि के बाद कोई डेफिनाइट आपको ऐसा दिख रहा है, इसकी एराबी हालत देखेंगे। मीम के नीचे कसरा है तो वो किसकी है? इस्मुल जलाला की कसरा है। ओके, तो ए करीम अल्लाह के रसूल हो गया। ओके, यहाँ पर रसूला मुदाफ है, अल्लाह ही मुदाफ इलैहि है और अल्लाह ही मौसूफ भी है। किसके लिए? अल करीमी के लिए, ये सिफा हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ए करीम अल्लाह के करीम रसूल के लिए हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे या रसूल अल्लाहिल करीमिल करीमा। ओके, कैसे? ए करीम अल्लाह के करीम रसूल, तो यहाँ पर हो गया रसूलुल्लाह मुदाफ मुदाफ इलैहि है और जो इस्म जलाला है मुदाफ इलैहि भी है और मौसूफ भी है। किसके लिए मौसूफ है? अल करीमी के लिए मौसूफ है। ओके, अब ये हिस्सा हो गया। अब उसके बाद अल करीमा भी है, मीम के ऊपर फतहा भी है, तो ये सिफत किसकी है? रसूला की है। रसूला मुदाफ भी है और मौसूफ भी है। ठीक है, मुदाफ और मुदाफ इलैहि। मुदाफ किसके लिए है? अल्लाह ही, मुदाफ मुदाफ इलैहि का कॉम्बिनेशन। मौसूफ किसके लिए है? यहाँ पर करीमा की सिफत के लिए है। ओके, ये हमने देखा नसब वाले एग्जाम्पल। उसके बाद आ जाइए जर। मिन हर्फ जर है, उसके बाद आने वाला इसम मजरूर हो जाता है, तो वो मजरूर हो गया। रसूलिल्लाही मुदाफ मुदाफ इलैहि है ना। मिन हर्फ जर है अल्लाह के रसूल से, तो मिन रसूलिल्लाहिल करीमी। अब यहाँ पर करीमी आया तो आपको दिखा कि मीम के नीचे कसरा है और अल्लाह ही इसमें जरा मजरूर है। ठीक है, तो ये सिफा हो गई मुदाफ की, मुदाफ इलैहि की। ठीक है, तो करीम अल्लाह के रसूल। अब जब आप यहाँ पर, मैं इसको, यहाँ पर करीमी है ना, यहाँ पर अल्लाह ही भी है और रसूल ही भी है, लेकिन मैं इसकी पोजीशन करीमी को मुदाफ इलैहि के साथ, मुदाफ के साथ क्यों नहीं जोड़ रही? मुदाफ इलैहि के साथ क्यों जोड़ रही हूँ? क्योंकि हमने सेकंड रूल पढ़ा कि जब भी इसम क्या होगा, सिफा आएगी तो सबसे पहले सिफा किसकी आएगी? मुदाफ इलैहि की सिफा आएगी। ओके, मुदाफ इलैहि की सिफा आएगी, जैसा कि यहाँ पर वाले ये वाले एग्जाम्पल में देख लें। ओके, दो बार अल करीमी लिखा हुआ है। ओके, अब मैं यहाँ पर इन दोनों को देख के कैसा पहचानूंगी कि ये किसकी है? अल्लाह ही की है। सबसे फर्स्ट जो करीमी है वो अल्लाह ही का है या रसूली का है, तो सबसे फर्स्ट करीमी जो है वो इस्म जलाला को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये है कि जब दो सिफा आती है तो सबसे पहले सिफा मुदाफ इलैहि की आएगी, उसके बाद सिफा मुदाफ की आएगी। करीम अल्लाह के करीम रसूल से। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मुदाफ मुदाफ इलैहि को लेकर। उसके बाद सिफा आए तो किस तरह से आएगी, ये आपके चैप्टर में
ایکسپلین کیا گیا ہے لیکن بہت ہی بریفلی. دیکھ لیجیے گا اس کو بھی انشاءاللہ. اب یہاں پر دیکھیے، اب آپ کو زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ بیت اللہ الحرام جو ہے، حرام پھر رفع ہے، تو وہ کس کا صفہ ہے؟ کیا مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی ہے؟ اب مجھے بولیے. مضاف کی ہے. ویری اوکے. نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت. آئی تھنک ناٹ آیت، یہ لوگوں نے صرف ایگزامپلس دیے ہیں. ہاں آیت ہے. تلک آیات الکتاب المبین. تلک تو اس میں اشارہ ہے. آیات الکتابی کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. آیات الکتابی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کتاب کی آیت. اوکے. المبینی ہے یہاں پر، تو اب المبینی کو آپ کس کو بلونگ کریں گی؟ آیات کو بلونگ کریں گی، مضاف کو کریں گی، یا مضاف الیہ کو کریں گی؟ آپ کتابی کو کریں گے. ویری گڈ. کتاب کو کریں گی کیونکہ مبینی مجرور ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گی؟ تلکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ واضح کتاب کی آیت ہے. وہ واضح کتاب کی آیت ہے. اوکے. تو یہاں پر المبینی بلونگ کر رہا ہے کس کو؟ کس کے صفہ بتا رہا ہے؟ الکتابی کی. اب یہاں پر الکتابی مضاف الیہ بھی بنا ہوا ہے اور وہ موصوف بھی ہے. کس کے لیے موصوف بھی ہے؟ وہ المبینی کے لیے. المبینی صفہ بھی ہے. اوکے. نیکسٹ اب دیکھیے، بہت ہی بڑا سیم سینٹینس آپ کو دکھ رہا ہے. بیت اللہ العظیم، بیت اللہ العظیمی. اوکے. اب مجھے بولیے ایگزامپل نمبر 3 میں، بیت اللہ مضاف مضاف الیہ ہے، اللہ کا گھر. العظیم یہ کس کی صفہ ہے؟ ویری گڈ. بیت کی. تو اب ہم اس کا ترجمہ جب کریں گے تو کیسے کریں گے؟ عظیم کا مطلب کیا ہے؟ بڑا. اوکے ہے نا، بڑا. تو میں یہاں پر بڑے اللہ بولوں گی، عظیم اللہ بولوں گی، یا عظیم گھر بولوں گی؟ کیسے بولوں گی میں اس کا ترجمہ؟ عظیم گھر. ویری گڈ. تو اللہ کا عظیم گھر. اوکے. اللہ کا عظیم گھر. اب نیچے والے اگزامپل میں دیکھیے، بیت اللہ العظیمی ہے. اب یہاں پر العظیمی جو ہے جر میں ہے، تو یہ کس کی صفہ بنی ہوئی ہے؟ لفظ اسم جلالہ کی، اللہ کی. تو اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ عظیم اللہ کا گھر. اوکے. عظیم اللہ کا گھر. اوپر کیا تھا؟ اللہ کا عظیم گھر. نیچے عظیم اللہ کا گھر. اوکے. تو اعراب کی حالت تھوڑے سے تبدیلی میں ایسے چینجز آتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کا لیسن پڑھنے میں بہت مزہ آیا ہو. مضاف مضاف الیہ، اس کے بعد صفہ آئے تو مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی ہے، اعرابی حالت سے پہچانیں گے. سمپل جسٹ میں دے رہی ہوں. اور سیکنڈ بات، اگر دونوں دو یا آپ کو دکھے صفہ ایسے، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ سب سے پہلے مضاف الیہ کی صفہ آئے گی، اس کے بعد مضاف کی صفہ آئے گی. تو بائی دس وی ہیو کم ٹو این اینڈ. الحمدللہ. انشاءاللہ جبرۃ الاسمیہ ہم اگلی کلاس میں اسٹارٹ کریں گے. آپ کے لیے ہے ہوم ورک میں یہ جو ہم نے پڑھا ابھی، میں سلائڈ اس کے سینڈ کر دوں گی، پکچرس. آپ وہ لکھیے صفہ مضاف مضاف الیہ کے ساتھ صفہ کیسے آتی ہے لکھ کر. اور یہ آیتیں کریے کچھ. پیج نمبر 1 اور 2 کے بہت ہی سمپل ہوم ورک دے رہی ہوں میں. پیج نمبر 1 اور 2 کی ایگزامپلس کریے آیتیں. اور میں جو ہے امیجز یعنی کہ جو ہم نے ابھی دیکھے منصوب مجرور اور مرفوع ایگزامپل، وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں.
کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو ہینڈ ریز کریے گا پلیز ورنہ I'll end the class. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.